अरे बोले देवता श्रीहीन शक्तिहीन है, तुम्हें कहाँ पा पाएंगे, बैठ लो थोड़ी देर। बैठा, जैसे ही माता के रूप को देखा, अभी माता स्वरूप में ही है भगवान, बड़ा सुंदर रूप है। अरे रूप बनायो सुंदर नारी मेरे बांके बिहारी, 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 रूप बनायो सुंदर नारी मेरे बाबा, रूप बनायो सुंदर नारी मेरे बाबा, पहनी है सुंदर सारी मेरे बांके बिहारी, पहनी है सुंदरी साड़ी मेरे बांके बिहारी। और भगवान ने कैसा श्रृंगार किया, कानों में लटकन लट 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 के, कानों में लट 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 के, कानों में लटकन लट 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 के, हाँ लट 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 के, हाँ लट 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 के, चाल चले मतवाली मेरे बांके बिहारी, चाल चले मतवाली मेरे बांके बिहारी। महाराज ऐसे वेश को बनाकर राक्षस से कहने लगे, भगवान कहने लगे देखो इसमें अमृत है, और अमृत जो है वो नीचे है, ऊपर जो है पानी पानी भरा है, और तुम ऐसा करो कि इस अमृत को हमें दे दो और चुल्लू फांसो तो हम कस के इसको हिला के पिला दें तो पी जाओ, और ऊपर जो है पानी पानी है, नीचे अमृत है, और कहो तो ये पानी देवताओं को पिला दें और गाढ़ा गाढ़ा तुम पी लेना, काहे को बेईमानी कर रहे हो। ऐसी महाराज मीठी मीठी बातें करी, दैत्य तैयार हो गया। भगवान मोहिनी रूप में कलश लेकर आ गए, वो दैत्य भी आ गया। बोले एक तरफ दैत्य बैठेंगे, एक तरफ देवता बैठेंगे। भगवान ने जैसे ही देवताओं से अमृत पिलाना प्रारंभ किया, दैत्यों ने कहा नहीं हम पूर्वम, हमको पहले। भगवान ने कहा उस दैत्य से कि इनको वही वाली गणित बताओ कि नीचे गाढ़ा है ऊपर पानी है, पानी इनको पिला देते हैं। राक्षस बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब महाराज अमृत पिलाना चालू किया, प्रारंभ किया, तो दैत्यों ने सोचा, उसमें दो दैत्य ऐसे थे कि वो सोचने लगे कि ये अगर 33 कोटि देवता हैं, अगर इनको पिलाएंगे तो हमारे पास आते आते कसाड़ी में छूछन भी न बचेगा। तो इशारा किया, जो सिंहिका मर गई है अभी होलिका, उसी का पुत्र है स्वरभानु। स्वरभानु नाम को दैत्यान देवानाम कृतिम गता, देवताओं की लाइन में आकर स्वरभानु नाम का दैत्य बैठा, अमृत पी लिया। जैसे ही पिया सूर्य चंद्रमा ने देख लिया, महाराज इशारा किया भगवान को, इसने अमृत पिया। भगवान ने चक्र चलाया, महाराज गर्दन कट गई। भगवान ने सोचा कई टुकड़े करेंगे तो अमृत पहुंच गया है, सभी टुकड़े जिंदा रहेंगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इन्होंने जो है अमृत पिया है इसलिए देवताओं की श्रेणी में गिने जाएंगे। और आज भी महाराज नवग्रह की श्रेणी में ये गिने जाते हैं। एक का नाम है राहु, एक का केतु, ऊपर वाला राहु नीचे वाला केतु। चंद्रमा सूर्य ने बता दिया था कि ये दैत्य है, इसलिए चंद्रमा सूर्य से राहु केतु की आज भी दुश्मनी है। अमावस में कभी कभी सूर्य को ग्रहण कर लेता है राहु, और कभी कभी पूर्णिमा में चंद्रमा को ग्रसित कर देता है, तो ग्रहण पड़ता है। आज महाराज पूरा अमृत महाराज भगवान ने देवताओं को ही पिला दिया, और अमृत हो गया खत्म। अब जब अमृत खत्म हो गया तो महाराज तुरंत उठाई लाठी दैत्यों ने, कहने लगे कि अब हम मारेंगे कूटेंगे। और दैत्यों से देवदानवों का और देवताओं का युद्ध छिड़ गया। अब अमृत पी चुके हैं देवता, तो वो मार लगाई देवताओं ने कि दैत्य भगे चले गए। किसके शरण में? शुक्राचार्य जी के। शुक्राचार्य जी कहने लगे चिंता न करो, अगर देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया है तो मेरे पास भी शंकर जी की विद्या है मृत संजीवनी, मैं सारे दैत्यों को जीवित कर दूंगा।
अगर महाराज लाश मिल जाए तो शुक्राचार्य जी लाश को जिंदा कर देते हैं, कोई राख ना हो बस, इतनी क्षमता है मृत संजीवनी में। आज महाराज शुक्राचार्य जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं दैत्यों ने छल, देवताओं ने जो छल से अमृत पिया है, मैं देवताओं को नीचे कर दूंगा। चेला तैयार किया। कौन सा चेला? यही प्रहलाद जी के महाराज प्रपौत्र राजा बलि। राजा बलि ने 99 यज्ञ कर डाली महाराज, देवताओं को परास्त कर दिया। आज 100वीं यज्ञ होनी है और 100वीं यज्ञ का ये महत्व है कि जो भी 100वीं यज्ञ कर लेगा वो अगला ब्रह्मा बन जाएगा। अब महाराज देवता सोचने लगे कि अगर इसने यज्ञ पूर्ण कर ली तो फिर हमारा क्या होगा, इसलिए इसकी यज्ञ को विध्वंस करना ही जरूरी है। देवताओं के पास गए। यहाँ पर मैया अदिति ने और कश्यप जी ने पयोव्रत किया है, दूध पीकर सालों भगवान की प्रतीक्षा करी कि भगवान हमारे घर में प्रकट हों। आज महाराज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अदिति कश्यप के यहाँ पर भगवान बामन अंगुल के रूप में, बामन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बहुत बड़ा दानी है राजा बलि। देर ना लगाते हुए महाराज भगवान राजा बलि के यहां पहुंचते हैं। जैसे ही छोटे से ब्राह्मण को राजा बलि ने देखा, प्रसन्न हो गया। रूप अपार मार बदलोचन, ऐसा सुंदर रूप है कि रूप को देखते ही रह गए। आहा हा, ब्राह्मण देवता लग रहे हैं, क्या चाहते हैं? भगवान कहने लगे, भैया हम क्या चाहते हैं क्या बताएं? ये हमारा कमंडल है, ये हमारा छाता है, ये माला झोरी है, छोटा सा हमारा शरीर है। जहां भी जिसके गांव में बैठ जाते हैं तो कोई पूजा नहीं करने देता। सब कोई कहने लगता है, बाबा जी यहाँ से भगो नहीं, आज पूजा करोगे, कल को एक मठिया ला के रख दोगे, परसों मंदिर बना लोगे, जगह कब्जिया लोगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम हमको 3 पग भूमि दे दो। त्रिपदानी भूमि, हमें 3 पग भूमि दे दो। अच्छा, बोले 3 पग में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। बलि हंसा, कहने लगा कि देखो ऐसा है पंडित जी, कहो तो हम तुमको आधा राजपाट दे दें, तुम 3 पग के लिए फिर रहे हो। बोले नहीं, राजपाट न चाहिए। अरे बोले छोटे से बौने हो, इतने सुंदर हो, हम अपने राज्य में पता करवाएं, कोई बौनी बिटिया हो